कैडेट कॉलेज वाना पर हमले के बाद होशरुबा इंकशाफात। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमला करने वाले तमाम अफगान शहरी थे और मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमला खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर अंजाम पाया। जिम्मेदारी जैश अल हिंद ने कबूल की। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड के मुताबिक था। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शिनाख्त ने तमाम शुकूक व शुबहात खत्म कर दिए। इस्लामाबाद कचहरी हमले में मुलविस खुदकुश हमलावर की शिनाख्त हो गई। जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। एक सहूलतकार का ताल्लुक बाजोड़ से है। सहूलतकार की निशानदही सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई। आज सुबह गिरफ्तार अफराद की निशानदही पर सहूलतकार को गिरफ्तार किया गया। 5 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक 5 अफराद को रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया। 27वीं तरमीम में शामिल नई तरामीम की मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 2 बजे होगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज ही सेनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सेनेट का इजलास भी जारी है। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम में की जाने वाली तरामीम सेनेट में पेश की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। लामी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और फलाह को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ रुकन के वापस जाने की सूरत में फौरी मुतबादिल भेजे जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जारी वनडे सीरीज और T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट का शेड्यूल तब्दील। पाकिस्तान और श्रीलंका का आज होने वाला मैच अब कल खेला जाएगा। 15 नवंबर को शेड्यूल मैच 16 नवंबर को होगा। दोनों मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 3 मुल्की टूर्नामेंट 18 नवंबर से 29 नवंबर तक रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। टीम को श्रीलंका की तरह स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। खिलाड़ियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के साथ होटल पहुंचाया गया। क्रिकेटर सिकंदर रजा ने अपने सफर की तस्वीर शेयर करते हुए मदाहों को पैगाम दिया। सी यू सून पाकिस्तान इंशाल्लाह। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ दिए जाएंगे। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 8,300 रुपये महंगा। कीमत 4,43,062 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 7,116 रुपये इजाफे से 3,79,854 रुपये तक पहुंच गया। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे सूबे की मईशत और आवाम की जिंदगियों में वाज़े बेहतरी ला रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कोस्टल हाईवे, रोहड़ी गुडू बैराज रोड, मेहरान हाईवे, टंडोवाला यार ता टंडो आदम और सांगड़ ता रोहड़ी शाहरा जैसे मंसूबे इलाकाई बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे, जिससे तिजारत, ज़राअत और सनत को फ़रोग़ मिलेगा। सिंध फ्लड एमरजेंसी रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सूबे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सैलाब मुतासिर इलाकों की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह किया कि अब इंतखाबी तारीख का ऐलान कमीशन करेगा और उस पर अमल दरामद लाजमी होगा। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ने कहा इंतखाबात मुलतवी होने की वजह यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा और मखसूस नशिस्तें थी, ताहम तमाम इंतजामात अब मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा हर बार इंतखाबात मुलतवी करना काबिल कबूल नहीं।
मुल्क तजर्बात से नहीं चलते। 75 साल में जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत कर लिया मगर हम कहीं नहीं पहुंचे। जब भी टेक ऑफ करते हैं कोई ना कोई वाकया पेश आ जाता है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी आसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा साबिक हुकूमत IMF मुआहिदे पर अमल दरामद करती तो मईशत को झटका ना लगता। 5 साल की मेहनत को जाया कर दिया गया। 1 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर दिवालिया हो चुका था। हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। अब हमें मुल्क की मईशत पर तवज्जो देना है। अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ब्रायन बेगर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और NCCIA समेत मुख्तलिफ इदारों के अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सद्देबाब के बाहमी इश्तराक कार और कोऑर्डिनेशन को मौसर बनाने का फैसला। DG NCA ब्रायन बेगर की जानिब से इस्लामाबाद में खुद को शमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। हलीमा खानम में एक बार फिर अदालत पेश न हुई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10वीं बार नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने हलीमा खान की इस्लामाबाद और पंजाब भर में मलकियती प्रॉपर्टी की तफसीलात दोबारा तलब कर ली। बैंक अकाउंट्स मुंजमद न करने पर 2 बैंक मैनेजर्स को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत का हलीमा खानम को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत हलाली की तबीयत नासाज। जराये के मुताबिक कमरा अदालत में आने से कबल जस्टिस मुसरत हलाली का ब्लड प्रेशर हाई। तिबी मुआयने के बाद डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। सिंध हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मईशत और अवाम की जिंदगियों में वाज़ह बेहतरी का सबब बन रहे हैं। हाईवे और सड़कों के मंसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फरोग मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा सांघर, टंडवाला यार, नवाबशाह और दीगर इलाकों में जारी मंसूबे दही मईशत को फाल और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने वाली पॉलिसी का हिस्सा हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने जिस तेजी और आज़म से बहाली का अमल शुरू किया वो विफाक समेत तमाम इदारों के लिए एक मॉडल है। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए नासिब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। DG सेफ सिटी ने तस्दीक करते हुए बताया बिलावल हाउस चौरंगी के करीब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी होने के बाद सेफ सिटी के कैमरे उतार लिए गए। DB चोरी होने पर कैमरे बंद हो गए थे। DB बॉक्स चोरी होने पर अलार्म न बजने की तहकीकात जारी। कोलंबिया का अमेरिका के साथ खुफिया मालूमात का तबादला मुअत्तल करने का ऐलान। कोलंबिया के सदर का अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने का हुक्म। कहा यह सिलसिला उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक अमेरिका की जानिब से कश्तियों पर फजाई हमले रुक नहीं जाते। कोलंबिया का सदर ट्रंप से हमलों पर जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। अमेरिकी दबाव के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने आइंदा माह के लिए रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। भारत की सरकारी रिफाइनरी का कहना है सिर्फ इन सप्लायर्स से रूसी तेल खरीदा जाएगा जो पाबंदियों की जद में नहीं आती।